सर योगेश सर? प्रॉपर है सर, प्रॉपर है। वाह ग्रेट सर, जबरदस्त पैनल पे आपने मुझे मौका दिया और मुझे इनवाइट किया, इसके लिए तहे दिल से धन्यवाद। और जितने भी हमारे टेजर के लवर आ गए हैं, जितने भी हमारे टेजर फैमिली मेंबर आ चुके हैं मेरे दोस्त, बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं, अभिनंदन। बहुत सारे लोग गणपति में भी बिजी होंगे, नो प्रॉब्लम मेरे दोस्त। गणेश जी का भी कृपया है अपने सबके ऊपर, और हमारे जो टेक्निकल सर हैं अमूल सर, उनका भी बहुत कृपा है, कोट को नमन है, जो कि बहुत अच्छे से गाइड करते हैं। डॉक्टर यश सर जी भी हैं टेक्निकल में मेरे दोस्त, तो बहुत ही मास्टर माइंड लोग बैठे हुए हैं हम सब लोग को रोड मैप देने के लिए। तो मेरे दोस्त गुड मॉर्निंग, प्रणाम, अस्सलाम वालेकुम, शाशेकाल मेरे दोस्त, वाहे गुरु। जितने भी पार्टिसिपेट मेरे दोस्त आ चुके हैं इवनिंग के वेबिनार में, तहे दिल से स्वागत है, अभिनंदन है मेरे दोस्त। बड़ा अच्छा लग रहा है, अपने बीच में 150 की गैदरिंग जस्ट ना हो चुकी है। कुछ लोग मेरे दोस्त टाइम का पंचुअल होते हैं, कुछ लोग टाइम को देखते हैं। हमारे अपलाइन ग्रो लाइन सीनियर मीटिंग में आ गए हैं, तो चलते हैं। तो मेरे दोस्त अच्छा लग रहा है, और मीटिंग में आ ही गए मेरे दोस्त। तो मीटिंग में आने से पहले आप सबका एक टास्क होता है, हम वो टास्क जरूर पूरा करते हैं, इसलिए मेरे मेरे नियर डियर, मेरे टेजर फैमिली मेंबर, कोई छूट ना जाए, कोई वंचित ना रह जाए इस मीटिंग से मेरे दोस्त, क्योंकि आज की मीटिंग बहुत ही वंडरफुल और शानदार होने वाली है मेरे दोस्त। और आशा होगा, उम्मीद है कि आप सब लोग ने अपने टास्क को पूरा किया, और मेरी वॉइस प्रॉपर्ली आप सबके पास में जा रहा होगा। और मेरे दोस्त एक अच्छे प्लेस पे बैठे और पेन डायरी लेके बैठे मेरे दोस्त, ताकि आपको कोई डिस्टर्ब ना करे। 2 घंटे के लिए मीटिंग में मेरे दोस्त, ये कोचिंग क्लास हम सब लोग लेते हैं किसके बारे में? टेजर फंड के बारे में, क्रिप्टो के बारे में मेरे दोस्त, जो कि फ्री में नॉलेज लेते हैं। तो हमें इम्प्लीमेंट करना चाहिए, समझना चाहिए, सीखना चाहिए और सिखाना चाहिए। पहले मेरे दोस्त अप्लाई करते हैं, फिर मार्केट में सप्लाई करते हैं। जो चीज मार्केट में दिखता है वो चीज बिकता है। और अभी आप सब लोग ने के जुबान पे एक अपना खुद का करेंसी मेरे दोस्त लॉन्च हो ही चुका है, काफी दिन हो गया, बहुत अच्छे पैसे पे ट्रेड कर रहा है। कहीं ना कहीं पे मेरे दोस्त अपने हाथ से छूट करते हैं,
पार्टी शार्टी करते हैं, काफी पैसा खर्च कर देते हैं दोस्तों लोग के साथ में, कहीं बैठते हैं नाश्ता पानी हो जाता है। तो अगर आपने 10,000 रुपए होल्ड कर दिए ना, आने वाला फ्यूचर मेरे दोस्त 10 करोड़ में चेंज हो जाएगा। हम नहीं कहते हैं मेरे दोस्त, जितने भी हमारे मेंटोर आते हैं, आप सब लोग को क्रिप्टो के बारे में सिखाते हैं, एक एक चीज पीछे का बैकग्राउंड आपको दिखाते हैं। तब मेरे दोस्त इतना नॉलेज नहीं मिलती थी, इतना मीटिंग नहीं चलता था, हम सब लोग को कोई गाइड करने वाला नहीं था। बिटकॉइन क्या होता है, बीटीसी क्या होता है, इथेरियम क्या होता है, सोल क्या होता है, चेन ब्लॉक क्या होता है मेरे दोस्त, ये मीटिंग क्या चल रही थी उस टाइम पे? नहीं चल रही थी मेरे दोस्त। इतना एंड्रॉइड फोन भी मेरे दोस्त नहीं रहा करता था। लेकिन जो जानकार थे मेरे दोस्त, उन्होंने आज होल्ड किया बिटकॉइन को, हर एक करेंसी को। आज उनके पास में मेरे दोस्त पैसे की कमी नहीं है। कहीं पे भी मार्केट जाते हैं तो टैग नहीं देखते हैं किसी मॉल वॉल में। हम सब लोग तो जाते हैं तो टैग को देखते हैं, भाई कितने का है, 10,000 का, अरे बाप रे 10,000 का ये है ब्लेजर है मेरा, हिम्मत थोड़ा सा पीछे हो जाता है। लेकिन मेरे दोस्त जो क्रिप्टो का पावर समझ गया, जो क्रिप्टो को होल्ड किया है, वो टैग नहीं देखता है मेरे दोस्त, जो चीज पसंद होता है वो तुरंत अपने घर को लेके आता है। तो क्रिप्टो का पावर यही होता है मेरे दोस्त। नेटवर्क मार्केटिंग मेरे दोस्त यही सिखाता है हम सब लोग को, मनी फ्रीडम और टाइम फ्रीडम। टाइम फ्रीडम, मनी फ्रीडम मेरे दोस्त नेटवर्क मार्केटिंग सिखाता है। और नेटवर्क मीन्स मेरे दोस्त जाल। अगर हमने एक बार जाल बना दिया, एक बार हमने अपने टीम को बिल्ड कर दिया, एक बार हमने टीम को खड़ा कर दिया, तो बहुत अच्छे से हम कहीं पे भी घूम रहे हैं, सो रहे हैं, किसी भी होटल में है, पार्टी कर रहे हैं, इंप्लीमेंट कर रहे हैं, या मतलब कि हम एलडीपी में हैं, कहीं पे भी मेरे दोस्त मेंशन है, लेकिन हमारे लिए वर्क हो रहा है। कैसे हो रहा है? वो टीम की पावर है मेरे दोस्त। आपने 1,000 लोग की टीम बना दिया, सबके लिए 24 घंटा होता है। आपने नेटवर्क मार्केटिंग मेरे दोस्त 1,000 लोग का टीम बना दिया, अगर एक एक लोग भी एक एक घंटा आपके लिए काम करते हैं तो 1,000 घंटा आपके लिए काम होता है। तो कम है क्या मेरे दोस्त? 1,000 घंटा बहुत होता है मेरे दोस्त। नेटवर्क मार्केटिंग एक ऐसा बिजनेस है मेरे दोस्त, यहाँ पे सबको कमाने का मौका देती है और सबका हाथ पकड़ के हाथ से हाथ कमाने का मौका देती है कि भाई आपको मैं लखपति कर दूंगा तो मैं करोड़पति हो जाऊंगा। ये लीगल बात है मेरे दोस्त। अगर हम नीचे वाले को लखपति कर देते हैं तो ऊपर वाले ऑटोमेटिक करोड़पति हो जाते हैं। मेरे दोस्त अगर आपको करोड़ों सोचना है, करोड़ों कमाना है, तो करोड़पतियों का साथ करना पड़ेगा आपको। अगर आपकी माइंडसेट जैसा काम करता है, आप करोड़पति बनना चाहते हैं, तो करोड़ों वाले के लोग के साथ में बैठ के रोड मैप लेंगे, मीटिंग अटेंड करेंगे, उनकी भावनाओं को समझेंगे, अपने माइंड में उनकी माइंड को उतारेंगे, इंप्लीमेंट करेंगे, सोचेंगे, तब जाके कर पाएंगे, करोड़ों रुपए कमा पाएंगे मेरे दोस्त। पैसा कमाना बहुत आसान है मेरे दोस्त, लेकिन पैसा कमाना बहुत मुश्किल भी है। लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग मेरे दोस्त, कोई आपसे डिग्री नहीं पूछता है, आप जीरो पढ़े हो कि आपके क्वालिफिकेशन क्या है मेरे दोस्त, ये सब कुछ नहीं पूछता है नेटवर्क मार्केटिंग। नेटवर्क मार्केटिंग मेरे दोस्त देखता है आप कितना कर सकते हो, आपका माइंड कितना तेज चलता है, आप कितने अच्छे से लोगों से कन्विंस कर सकते हो, आप जिस सिस्टम में जिस फील्ड में हो उस फील्ड के आपके पास में नॉलेज है कि नहीं है। जिस फील्ड में मेरे दोस्त आप वर्किंग करते हो उस फील्ड की आपको नॉलेज नहीं है मेरे दोस्त, तो आपको डिमोटिवेट लोग कर देंगे। अभी बहुत सारे लोग हम अपने टीम मेंबर से कॉल पे किए, हर एक पर्सन को मैंने कॉल करके जगाने की कोशिश किया, लेकिन बहुत सारे लोग टीम मेंबर में निगेटिव हो गए थे, बोले कि सर 4 महीने से कुछ नहीं आ रहा, हम तो आईडी भी नहीं खोलते हैं। हमने कहा सर आप बहुत निगेटिव हो सर, इसलिए ना आप मीटिंग में आ रहे हो, तो आपको कैसे पता चलेगा कि क्या हो रहा है मीटिंग में, क्या हो रहा है सिस्टम में? सिस्टम कभी बंद हुआ है? जो बंद होता है सिस्टम, जो जाना होता है 1 सेकंड बटन दाबती है, शिट डाउन हो जाता है, पूरी दुनिया से कंपनी खत्म हो जाती है।
आज तक मेरे दोस्त सिस्टम को जाना होता, ये सब नहीं देता मेरे दोस्त। जितनी भी हम अर्निंग कर पा रहे हैं अभी, जैसे टीओटी का माहौल है, टीओटी हमें सबको कलेक्ट कर है, तो हम सब लोग स्टेट से कर रहे हैं टीओटी कलेक्ट, ताकि 11 बजे तक, जब तक सबका क्लियर नहीं होता मेरे दोस्त, तब तक मीटिंग करते हैं। सबके पास काम होता है, बहुत सारा काम रहता है मेरे दोस्त। जब हम सब लोग नहीं फ्री रहते हैं, हमारे मेंटोर लोग कितना बिजी टाइम से निकालते हैं हमको, हमारी सबकी लाइफ को चेंज करने के लिए। कहते हैं मेरे दोस्त, कर भला तो हो भला। हम अच्छे माइंड सेटअप से मेरे दोस्त आते हैं, बैठते हैं मेरे दोस्त, पहले लर्निंग फिर अर्निंग। एक हम्बल रिक्वेस्ट है, बड़ा अच्छा लग रहा है अपने बीच में 400 पार्टिसिपेंट की संख्या हो गई, बहुत अच्छी बात है, वाओ ग्रेट। आप सब लोग ने अपना साहस दिखाया, डेडिकेशन दिखाया कि आप सब लोग एक डेडिकेशन के हिसाब से बैठे हैं मीटिंग लेने के लिए। जितने हमारे यहाँ पे भाई बहन हैं, जितने भी हमारे टेजर के फैमिली मेंबर हैं, जितने भी हमारे दिग्गज लीडर आ चुके हैं, सबका तहे दिल से स्वागत है मेरे दोस्त। अब मैं इनवाइट करूंगा, अब मैं अपने सुपर डुपर अपलाइन का जितने भी हमारे मेंटोर हैं सबका हम स्वागत करेंगे, वेलकम करेंगे मेरे दोस्त। और मैं अपने आप को बहुत भाग्यशाली और लकी समझता हूँ, ये काम मुझे मिलता है मीटिंग स्टार्ट करवाने का, एंड अप करवाने का। मैं अपने आप को बहुत लकी समझता हूँ मेरे दोस्त। ये काम आप सब भी कर सकते हैं, बढ़ चढ़ के हिस्सा लीजिए मेरे दोस्त। ये आपका मंच है, ये हमारा अकेले का मंच नहीं है। आपके पास में मेरे दोस्त जो नॉलेज है, आप नॉलेज को रख सकते हैं। आपका होस्टिंग करने का मन करे मेरे दोस्त, तो होस्टिंग कर सकते हैं। यहाँ पे हमारे बड़े बड़े टीचर हैं, मेंटोर हैं, उन्हें आप कांटेक्ट कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं मेरे दोस्त। आपका भी नंबर आ सकता है, जो भी ज्ञान हो वो आप ज्ञान दे सकते हैं मेरे दोस्त। अब मैं अपने मेंटोर का स्वागत करेंगे मेरे दोस्त। आज हम डिजिटली मीट कर रहे हैं, फिजिकली मीट नहीं कर रहे हैं। फिजिकली मीट करते तो से गले मिल के स्वागत करते, माला फूल से स्वागत करते, गले में फूलों का हार पहनाते, बुके देते, हैंड टू हैंड करते मेरे दोस्त, सम्मान करते। उसके बाद तब जाके हम सर को इनवाइट करते मंच पे। लेकिन मेरे दोस्त, हम लोग डिजिटली मीट कर रहे हैं, डिजिटली मीट कर रहे हैं मेरे दोस्त। जो छोटा सा यंत्र है, फोन है मेरे दोस्त, इस फोन के माध्यम से मेरे दोस्त बहुत कुछ हम लोग कर रहे हैं, अर्निंग कर रहे हैं, मीटिंग ले रहे हैं, फ्री में सीख रहे हैं, अपने जीबी को, इंटरनेट को यूज इस्तेमाल कर रहे हैं मेरे दोस्त। कहते नहीं, कर लो दुनिया मुट्ठी में मेरे दोस्त। जब रिलायंस इंडिया मोबाइल आया था, क्या नारा था? कर लो दुनिया मुट्ठी में मेरे दोस्त, रिलायंस इंडिया मोबाइल था ना मेरे दोस्त। तो आज वास्तव में हम लोग दुनिया को अपने मुट्ठी में कर रहे हैं मेरे दोस्त, कर चुके भी हैं। आज मेरे दोस्त देश विदेश भी पैसा भेजना होता मेरे दोस्त, तो हम क्या करते हैं? इंडियन रुपीज भेजते हैं क्या? मेरे दोस्त, इस वॉलेट से उस वॉलेट क्या करते हैं? डॉलर को
था, इनका सोच विचार इतना अच्छा है। मैंने इनको काफी चीज सिखाया था, काफी चीज मैंने इसको शेयर किया था। जिस दिन मैं घर पे आ रहा था तो मेरा जितना रूममेट है कोई मुझे मदद करने के लिए नहीं आया। सुबह 4 बजे उठ के जाना है दादर में। तो ये प्रफुल्ल पारी मेरे साथ में गया, उड़ीसा का है। ये हकीकत वो जानते थे, आज भी उसका फोन नंबर भी है। कभी भी हम कॉन्फ्रेंस में बात करेंगे तो आप लोग को पता चल जाएगा। हम जब मुंबई में गया, दोनों में एक सूटकेस लाने और लेने में थोड़ा गलती हो गया। वो सोचा मैं लाया, लेके निकल गया, मैं सोचा वो निकल गया। लेकिन सूटकेस जो सबसे ज्यादा मेरा गहना पैसा जिस सूटकेस में था वो ऑटो में चला गया। 65,000 सुबह में ऑटो चलता है मुंबई में। मराठी में लिखा है, नंबर पता नहीं है ना, मैं इनको पहचानता हूँ, कुछ भी मैं जानता नहीं हूँ। सुबह 4 बजे में इस ऑटो में हम लोग दादर में जा रहा था। साथियों, मैंने इनको यही कहा था, प्रफुल्ल तुम चिंता मत करो। वो रो रहा था, मेरा भाई का इतना कमाई का, आज शादी में जा रहा है तो ये लाखों रुपया गवा दिया उस दिन। वो रो रहा था। बोला रो मत, प्रभु ने हम सबको ऐसा दिमाग और दिल से बनाया है, अगर वो एक्टिवेट करोगे ना, हर सॉल्यूशन आपका जिंदगी में समाधान होगा। तो वो प्रफुल्ल ने सोचने लगा, जो सर अपना कमाई चला गया इसलिए दिमाग खराब हो गया, पागल हो गया है वो, मतलब वो बोलने शुरू कर दे। मेरे सामने मैंने बाजू में किसी से बात करा था, वो थोड़ा सूटकेस गुम हो गया इसलिए थोड़ा उसका दिमाग खराब हो गया। ये 60,000 सुबह में ऑटो चलता है, इसमें वो सूटकेस मिलेगा बोल के बात कर रहा है, ये थोड़ा दिमाग खराब हो गया। तो हम लोग रूम में गया, मैंने बोला एक कप चाय दे दो, मुझे सूटकेस निकलना है, मैं जाके सूटकेस निकल के लेके आऊंगा। तो और भी प्रफुल्ल के साथ दो मेरा रूममेट तैयार हो गया। पक्का पगला आ गया ये। साथियों, दैट सूटकेस आई गॉट इट बैक। इसका पीछे का स्टोरी अभी नहीं बताऊंगा, बाद में बताऊंगा। ये प्रफुल्ल अभी भी उड़ीसा में है, मैनेजमेंट का प्रोफेसर है अभी। वो आप लोग का ये बयां करेंगे हमने कैसे सूटकेस निकाल लिया। सो एनीथिंग इज पॉसिबल इफ योर माइंड एंड बॉडी इज इम्पैक्ट विद द यूनिवर्स। अगर आप एक बार कर लेंगे तो जरूर होगा। तो इसलिए मैं सबको यही कहना चाहता हूँ साथियों, नेवर एवर स्पीक एनीथिंग व्हिच यू डोंट वांट। मैंने सुबह से शाम तक जिंदगी में मेरा जरूरत नहीं हो वो बात मेरे मुंह से कभी नहीं निकलता है। आई मेड ए प्रैक्टिस ऑफ दिस, कभी नहीं, क्योंकि वो मुझे नहीं चाहिए वो बात क्यों बोलूं। आई डोंट स्पीक व्हिच आई डोंट वांट, आई स्पीक ओनली आई वांट। मैं क्या चाहता हूँ, बाय डिसम्बर 12th 11:45 माई टोकन विल बी मिनिमम $50। ये मैंने चाहता हूँ, मैंने यूनिवर्स को मैसेज दे दिया, ये कोडिंग हो गया यूनिवर्स में, ऑलरेडी वहां पे रिकॉर्डिंग हो चुका है। इतने बखूबी से ब्रह्मांड को बनाया है, मच्छर से लेके डायनासोर तक प्रभु ने बनाया है। इसको समझना बहुत जरूरी है। इतने इंसानों के बीच में एक बंदा ने ब्लॉकचेन बना दिया है, नाकामोटो सोतोशी ने। तो इसलिए ये विश्वास, ये भरोसा हम मनुष्यों के पास रखना चाहिए। प्रभु का नेक्स्ट क्रिएटर है, प्रभु ने बनाया है। बहुत बहस किया था स्टीफन हॉकिंस ने। मनुष्य ने अपना खुद सब कुछ किया है, मनुष्य ने सारा सृष्टि किया, ये किया। ये फिजिसिस्ट जो ये मुंबई में आए थे, उनका ट्रॉली में चला के लेके आ रही थी उसका, ये स्टीफन हॉकिंस का सेमिनार हुआ था मुंबई में। उन्होंने ये भी बात कहा था, हम भी थे वहां पे। तो द गॉड इज ग्रेट, देयर इज नो एनी एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड, ये स्टीफन हॉकिंस ने बोला था। लेकिन दोस्तों, इनसे भी बड़ा महान हस्ती ब्रह्मांड जो है वही प्रभु है, वो कायनात है वही प्रभु है। हम अपने नॉलेज, अपने एक्सेप्टेबिलिटी, अपना पावर समझ में नहीं आता, इसलिए हम जिस तरह का से किसी निराकार रूप से भजन कर रहा है, इबादत कर रहा है, कोई मूर्ति से कर रहा है, कोई अपना सिस्टम से कर रहा है, लेकिन प्रभु है ये विद्यमान है और रहेगा सारा जिंदगी। क्योंकि इतने बड़ी यूनिवर्स उनका क्रिएशंस में इतना डिसिप्लिन में बनाया है, पृथ्वी इतने स्पीड से मूवमेंट हो रहा है, कोई क्रैश नहीं हो रहा है।
आप सोचिए ना, इतना एस्टेरॉइड जो आ रहा है उसको रोकने के लिए वहां पे नेपच्यून को रखा है। ये एस्टेरॉइड पृथ्वी में आज आ गया तो बर्बाद हो जाएगा मनुष्य जाति। वहां पे नेपच्यून को रख दिया। क्या उसका क्रिएटिविटी सिस्टम से वही महान ब्रह्मांड के अधिकर्ता को हमने शास्त्रों में भी हम लोग उसको समझाया, परम ब्रह्म निराकारम। ऐसा नहीं है, हमने भी समझता ये बात को, लेकिन उस लेवल में जाने के लिए हमारा क्षमता नहीं है। इसलिए आप अगर ट्रिगोनोमेट्री में आप देखेंगे, आपको यहाँ से खड़ा हुआ है, वहां का पेड़ का पूरा ऊंचाई तक मापने के लिए आपको साइन थीटा एंड कॉस थीटा आपको अप्लाई करना पड़ेगा। इमेजिनेशन तो हम भी प्रभु का तरह तरह से इमेजिन करके अपना रूप देता है। ऐसा नहीं है, हम लोग पागल नहीं है। तो इसलिए सारा साथियों, हम अपने शरीर से हम जो भी प्रॉपरली वर्बलाइज करेंगे। आज धीरे धीरे इतना आदमी कहां से आ गया, हम लोग कैसे जुड़ रहा है इस दुनिया में। इतना अच्छे से इंसान को परिचय ना हो तो वह मर जाना था, लेकिन प्रभु ने ये कृपा किया, इतने अच्छे से लोग यहाँ पे जम गया है। इसका फायदा सबको लेना बहुत जरूरी है, सबको भी मौका मिलना चाहिए। इट्स ए वेरी इंपॉर्टेंट। हम जब शांति और धीरे से स्पिरिचुअली जब हम एकांत में रहेगा तो ये यूनिवर्स हमारा गुरु के रूप से हमको नॉलेज देते रहेगा, सॉल्यूशन होते जाएगा। हम सब कुछ सॉल्यूशंस कर सकते हैं। वी कैन डू एवरीथिंग। दैट इज द रीजन मैं सारा टीम को ये कहना चाहता हूँ, प्लीज प्लीज विजुअलाइज। फर्स्ट यू वर्बलाइज आपको क्या चाहिए। फर्स्ट यू वर्बलाइज आपको क्या चाहिए, जो चाहिए वो वर्बलाइज कीजिए। देन यू विजुअलाइज वो आपने क्यों आपने वर्बलाइज किया, उसको आंखों से विजुअलाइज कीजिए, पूरा पूरा देख लीजिए उसको। देन यू थर्ड इज वाइटलाइज। लेकिन हम क्या गलती करते हैं, ना तो हमने विजुअलाइज किया ना वर्बलाइज किया, सीधा जाके हम लोग वाइटलाइज कर रहा है। ऐसा नहीं होना चाहिए। आप वर्बलाइज कीजिए, करके देखिए। टुडे आई विल गिव दिस इंफॉर्मेशन टू 10 पीपल। आप विजुअलाइज कीजिए। क्यों 10 आदमी को दिखाएंगे, क्यों 10 आदमी को आप TFT खरीदने के लिए उत्साहित करेंगे। आप जानते हैं ब्लॉकचेन, आप जानते हैं इनका क्रेडिबिलिटी, आप जानते हैं इसका ग्रोथ लेवल। ये जितना कम में आएगा, काफी लोग अभी इंतजार में उसको खरीदने के लिए। ये क्रिप्टो मार्केट है, काफी लोग अभी लाइन पाइपलाइंस में है, फिर उसको पंप होगा, फिर आएगा, फिर पंप होगा, देन ये सस्टेनेबिलिटी में आएगा। आज सस्टेनेबल है जो कॉइन, इस तरह का कॉइन जो बातचीत किया था टोकन, काफी लोग ने जीरो में आ जाएगा ऐसा बताया था। नो, 26 से ऊपर में जाके ये सस्टेन कर रहा है। इसका मतलब द फन पुल्स एंड बैकअप पुल्स कितना स्ट्रॉन्ग है, इसको लेके लोग कितना बड़ा सोच रहा है। ये मजाक की बात नहीं है। हम कितने लकी है, वे वेरी लकी। देन ये 10 आदमी को जो आप दिखाएंगे, 10 आदमी का जिंदगी आप चेंज करने जा रहे हो। जब आप 10 आदमी को जिंदगी चेंज करेंगे, then 10 people will change the 10 people, then 10 people, then is a nucleus fusions in marketing, ये चला आएगा। इसलिए आप खड़ा होंगे तो पूरा दुनिया, आप अगर ठान लिया पूरा जहां आपका पीछे, कोई ना कोई इस सिस्टम में खड़ा हुआ, इसलिए पूरा जहां 1200 पीपल आ गया है। दिस इज द साइंस लॉजिक, ये नियम है। कोई खड़ा हो गया डट के, जब पूरे सब निगेटिव था उसी टाइम में किसी ने खड़ा हो गया। सो दिस द वे, ये हम इसी में वर्बलाइज करना है, लेकिन वर्बलाइज में हमको सोच समझ के करना पड़ेगा। हवाई बाद में होगा, शरीर को समझ में नहीं आएगा, ब्रह्मन को रिलेट कर नहीं पाएगा, वो बेकार चला जाएगा, वो बकवास हो जाएगा। दैट इज वाई I have to change the life of 10 people tomorrow. Then please make your pen and paper. दुनिया में 3% to 7% जो भी सक्सेस हुआ है इस ब्रह्मांड में, उसको रिसर्च
सर्च करके देखा है, इन लोग खाता में लिखा है। लोग धनी कब बनना चाहता है, क्या खरीदना चाहता है। इन TFT, not only treasure fund, everywhere in this universe, आपके परिवार हो, जहाँ पे भी हो, नौकरी का क्षेत्र हो, जहाँ पे भी हो, आप मामूली नहीं है। प्रभु ने सब दो दो चीज दिया है, यही मुंह एक दिया है। इसमें सही शब्द निकालने के लिए 32 से दांत दे दिया है। यहाँ से जो निकलेगा ना, ये पूरा यूनिवर्स में, कायनात में ये इफेक्टिव होता है। दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। एडिशन ने क्या किया था? एडिशन ने ठान लिया था, इतने लोग अंधकार में क्यों है, मैं जरूर बल्ब आविष्कार करूंगा, लोगों को मैं ज्योति आलो दूंगा। एडिशन को पागल करार दिया था। बॉस, if you want to be success in life, you have to be mad. लोग जब तक आपको पागल नहीं बोलेगा, आप सक्सेस कभी भी नहीं होंगे, कभी भी नहीं होंगे। The more gentle people are sit in the office, they are not success. They live with little money in life. जो पागल है वही सक्सेस होता है दुनिया में। पागल होना चाहिए। पागल किसके लिए? To follow your dream. Your dream can translate into reality. ये ड्रीम, आप अगर सच्ची ड्रीम लेंगे, that can be translated into reality. ये जरूर होगा, हकीकत में बदलेगा। तो थॉमस एडिसन ने ठान लिया था, इतने लोग अंधकार में क्यों रहेगा। इतने हजारों बार रिसर्च करने के बाद अंत में जाके उनको कार्बन फिलामेंट मिला है। देन ये बल्ब दुनिया में आया है। देन हम सब उजाला में है। कभी हम लोग उनका नाम से कभी श्रद्धांजलि दिया, एक फूल चढ़ाया? नहीं, नेवर। ही सेव्ड अस। The Nakamoto Satoshi built in blockchain changed the many people in the world. आज हमारा सिस्टम में इनको बड़ा चढ़ा कर कहने का बात नहीं है। We are blessed people. A man who strong holding knowledge in blockchain are in our system. हम कितने सौभाग्यशाली है। क्या 1000-1200, 20,000 होने से भी मैं तो कम समझता हूँ। क्या 1000-1200 है? If it is 12,000, 20,000 people also, ये अपॉर्चुनिटी आपको और हमको नहीं मिलेगा। मैं इसे मजाक से नहीं बोला है। उनको जाके घर पे ब्लूबेरी खिलाना। अमूल्य सर, किसी दिन अगर थोड़ा तकलीफ होगा, कुछ होगा, उस दिन आप लोग देखेंगे हालत क्या होगा सिस्टम का। हम लोग मायूस हो जाएंगे। ऐसे लगेगा जो कृष्ण वृंदावन छोड़ के चला गया है। साथियों, मैं थोड़ा भावुकों से बात कर रहा हूँ। मुझे मेरे भावुकता को आप लोग थोड़ा माफ कर लेना। मैं कभी भी थोड़ा भावुकता हो जाता हूँ, ऐसा नहीं है। मैं 62 इयर्स होने से भी अभी मैं बाइक चलाता हूँ, काम करता हूँ, डरता हूँ। अभी भी मैं फील्ड से आया हूँ। फील्ड से बीच में मैंने देखा घर जाते जाते मैं मीटिंग को फेल कर लूंगा, इसलिए मैंने हरजीत का घर पे आ गया। रास्ते के बीच में पड़ता है, मेरे घर से काफी दूर है। इसके घर में आके, हरजीत तो जी नहीं है अभी, अंदर में है, मैं यहाँ से मीटिंग में आ गया। सो साथियों, आज हम लोग अच्छे एक सिस्टम में आ गया, हम सबको पता है। लेकिन अभी टेक्निकल्स सारे जितने समझेंगे, सारे जितना हमारा TFT को इज्जत करेंगे, इसको प्यार करेंगे,
इसको जितना हो सकता, मैं तो यही कहता हूँ, अगर कल मुझे 500 रुपये एक्स्ट्रा मिल गया ना, देन आई विल बाय TFT। इस पूजा में मुझे कपड़ा खरीदना है, मैंने बच्चों को सबको बता दिया, बाय द TFT। और माँ को पूजा में जाना है ना, सालिंता कापर जो पिछले साल में जो खरीदा है उससे जाओ, धूमधाम मत करो, बाद में करो, बाद में करो। यू विल डू इट इन 26 जून में जाके पूजा में जितने लोग को, गरीब को जितना भी कपड़ा नहीं है, सबको तुम खरीद के देने का आज इन्वेस्ट करो। हाँ पापा ठीक है, यस फाइन, क्योंकि पूजा का कपड़ा खरीदने में मिनिमम 7-8,000 ये कॉमन है। हमने उसको TFT में कन्वर्ट कर दिया। मेरा 2 बेटी है, बड़ा बेटी अभी ग्रेजुएशन खत्म किया है, छोटा बेटी अभी क्लास 9 में है। सबको मैंने सिखा दिया घर पे, you are not to be extravagant, you are not going to spend unnecessary, because if you have money, at least buy TFT for ₹200 also, $2 भी खरीद लो, not an issue। Thank you so much to giving me an opportunity, and thanks to the beautiful audience that you are giving me an opportunity to listen to me। आप लोग मुझे सुन पा रहा है। Have faith in God and faith in yourself, everything will be fine, because if God loves us, God can provide anything which you cannot believe in your belief, God can provide us। These systems will run like anything, it is our strong belief। Thank you so much for the moment। Over to host, thank you। थैंक यू सर, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। आपकी बातें इतनी अच्छी होती है सर, हम सुन्न हो जाते हैं, जैसे हम किसी सत्संग में बैठे होते हैं वैसे हमें लगने लगता है। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। तो अब मैं इनवाइट करना चाहूंगा हमारे ग्रेट ग्रेट अपलाइन श्री मनदीप शर्मा जी, प्लीज वेलकम ऑन द स्टेज। एंड साथ देंगे दिवांशु सर, प्लीज वेलकम ऑन द स्टेज। मनदीप सर, thank you so much, वेलकम सर, वेलकम so much। वेलकम सर, वेलकम मनदीप सर, वेलकम thank you वेलकम, sir, मोस्ट वेलकम। thank you all my respected leaders, thank you very much sir, आप सभी का धन्यवाद। और इतने बड़े मंच के ऊपर आप सभी लोग पहुंचे हो, आपका वेलकम। बहुत सारे दोस्त मैसेज कर रहे थे कि बहुत ही अच्छा आज का जो मंच है, लेकिन दोस्तों मैं थोड़ा सा बता दूं, आज के लिए जितने भी यहाँ पर लीडर मेरे उपस्थित हैं इस मंच के ऊपर, जितने भी बड़े बड़े दिग्गज जो लीडर यहाँ पर हैं, हमें रोज डेली गाइड करते हैं, तो मैं उन लोगों को प्रणाम करना चाहता हूँ अपनी तरफ से। आदाब, सत श्री अकाल, नमस्कार। ज्यादा समय ना लेता हुआ, क्योंकि हमने इस मंच से थोड़ा सा मैं जोगेश जी को कहना चाहूंगा, मंच को संभालते हैं, तो प्लीज हम्बल रिक्वेस्ट है जोगेश सर आपके समक्ष मेरी, कि ज्यादा जो समय हमने वो अमूल्य सर जी का यूज करना होता है सभी ने, तो प्लीज मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूंगा कि आप थोड़ा सा आगे से ध्यान रखना, और जो भी लिस्ट होती है आपके पास, जो भी सौरभ भैया, विपिन भैया देते हैं, तो प्लीज आप उसको फॉलो करते रहिए। थैंक यू वेरी मच। जो आज सेना साहब ने हमें गाइड किया, हमें बताया कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन जो गॉड के सीधा रिलेटेड उन्होंने बताई है हम लोगों को, एक रियल के अंदर एक सत्संग के रूप में हम लोगों को उन्होंने बहुत ही अच्छे वर्ड्स हमारे बीच में रखे हैं। द मैजिक ऑफ थिंकिंग बिग, पावर ऑफ स्पोकन वर्ड्स, स्पीक व्हाट यू वांट, ये सारी बातें इसके अंदर अगर मैं डीपली जाऊं तो बहुत ज्यादा समय लग सकता है। सो थैंक यू वेरी मच आप सबका, आप लोग यहाँ पर पहुंचे हो। तो मैं दीपांशु दादाजी को बोलना चाहता हूँ कि प्लीज आप मंच के ऊपर आएं, और जितने भी यहाँ पर लीडर्स हैं मैं उनको ये थोड़ा सा बता देना चाहता हूँ, कोई भी बंदा इस मंच के ऊपर फील ना करे, क्योंकि ये मंच आपका है, आप सभी इस मंच के ऑनर हो, जो ऑडियंस बैठी है चाहे जो लीडर बोलने आता है। और आज मैंने मैसेजेस बहुत ज्यादा लोगों को नहीं किया, लेकिन मैं देखना चाहता था कि क्या आज स्ट्रेंथ वैसी रहती है जो कल थी हमारी। तो दोस्तों मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, एवरी डे, एवरी आवर्स, एवरी मिनट, एवरी सेकेंड आपका ट्रेजर एनएफटी के अंदर होना चाहिए मेंटली तौर पर, और आप अपनी अपनी जिम्मेदारी से सभी लोग ज्यादा से ज्यादा लोगों को इस मैसेज को फॉरवर्ड करिए, डेट चेंज करके, ये आपकी जिम्मेदारी बनती है। तो ये एक बंदे का मंच नहीं है, दो बंदों का मंच नहीं है। तो मैं ज्यादा समय ना वेस्ट करता हुआ प्लीज दिवांशु दादा आप आए, और जितने भी यहाँ पर लीडर और इनके बाद आएंगे बोलने, तो सिर्फ टाइम का जरूर ध्यान रखें, प्लीज रिक्वेस्ट है। आप सभी हमारे लिए अमूल्य हो, परंतु जो अमूल्य वो माने एक ही जन्म है, वो एनएफटी है अपने आप में, नॉन फंजिबल टोकन है अमूल्य सर हमारे, तो हम उनको ज्यादा समय देना चाहते हैं। माफी चाहता हूँ ज्यादा मैं भी समय ले गया। दिव्यांशु सर आप आए प्लीज दादा। थैंक यू मनदीप भाई, योगेश भाई, और मंच पे वो भी जितने भी हमारा होस्ट है,
और दिग्गज है, सबको मेरा प्रणाम। और मंच पे उपस्थित जितने भी पार्टिसिपेंट हैं सबको मेरा शुभकामनाएं। समीर सर जब बोल रहे थे तो जब हम तब तो हम आंखें बंद करके सोच रहे थे, तो लग रहा था हम लोग यूनिवर्स में फंस रहे हैं और चला जा रहा है, कहाँ से कनेक्ट हो रहा है। तो बहुत अच्छा लगा सर, एक अलग ही दुनिया में लेके गए। सारा दिन व्यस्त रहते हैं हम लोग, कहा क्या करेंगे, संसार कैसे चलेगा, कब हमारा टीओपी होगा, ऐसे सोचते रहते थे। आपने जो टाइम दिया उसके लिए धन्यवाद, और अलग ही दुनिया में लेके जाने के लिए थैंक यू सर। आज मनदीप सर से मेरा बात हुआ था, तो ज्यादा टाइम नहीं लेंगे, सीधा पॉइंट पे जाते हैं। विपिन सर आपको साथ देना पड़ेगा इसके अंदर थोड़ा। मनदीप सर और विपिन सर थोड़ा साथ देंगे तो बहुत अच्छा होगा। यस सर, मोस्ट वेलकम सर। दीपांशु सर मोस्ट वेलकम। बताइए सर, कंटिन्यू, मोस्ट वेलकम। क्या है, अमूल्य सर आप भी सुनिएगा। तो ये क्या हम लोगों को यह करना चाहिए नहीं चाहिए, इसके विषय में ही राय लेंगे हम सब। वो है क्या सर, देखिए मार्केट में हम लोग पॉजिटिविटी कर रहे हैं, पर नेगेटिविटी उससे भी ज्यादा स्प्रेड हो रहे हैं। और नेगेटिविटी को जब उड़ाना चाहते हैं हम लोग या दूर करना चाहते हैं, तो पॉजिटिविटी को एक अलग रूप से रंगाना पड़ता है। उसका मुहिम हम लोग बायांस के स्क्वाड से शुरू किए हैं, और जितने भी हमारा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है उसमें भी हम शुरू करने जा रहे हैं। तो मोदी सर से मेरा बात हुआ कि हम लोग हमारा जो सबसे ज्यादा यूज करते हैं, हम लोग क्या करते हैं, हम फेसबुक यूज करते हैं। बहुत सारे आदमी इधर नहीं करते हैं, पर करते हैं हम लोग, बहुत सारे आदमी करते हैं। और फेसबुक से जो खबर सबसे ज्यादा निकलता है वो सबसे फेसबुक से ही स्प्रेड होता है सबसे ज्यादा। अगर ऐसा कोई पोस्टिंग, हम जो बंगाल ग्रुप है वो उधर ऑलरेडी क्या लिखेंगे, क्या वॉइस होगा। भारत में एक तहलका मच जाएगा सर, तहलका मचने वाला है। ऐसा एक पोस्टर के ऊपर ऐसा लिखना होना चाहिए, जो बंदा टीजर खुल चुके हैं पर उसका आईडी था, अगर वो देखेगा ये टीजर इज बैक बूम ऐसा कुछ, तो उसको क्या है, थोड़ा उसमें क्लिक करेगा। जब क्लिक करेगा तो साउंड होना चाहिए 30 सेकंड या 40 सेकंड का, जिसमें 2-3 टपकी रहेगा 10 सेकंड 15 सेकंड के लिए कि हमारा टीओपी अभी कहाँ पर है और एक महीने पर कितना डॉलर हो सकता है। और दूसरा है, जो लीडर 5,000 अपने मुंह से कलेक्शन करके दिया था और 3,000 उसके अकाउंट नहीं है, तो किसके पास है, वो लीडर से पूछो जाके। ये मुहिम से करना है सर। ये अगर कर दिया और ये मुहिम छिड़ गया ना, तो आप देखिएगा ऑटोमेटिक पॉजिटिव होने लगेगा सर, और ऑटोमेटिक पॉजिटिव होने लगेगा सर। ज्यादा नहीं करेंगे इस विषय में, हम लोग आप लोगों का राय चाहिए। तो हम लोग ये मुहिम ऑलरेडी बंगाल से तो शुरू कर चुके हैं, यहाँ से अगर करेंगे मनदीप सर तो बहुत अच्छा होगा, बहुत रीच होगा और बहुत जल्दी ये स्प्रेड होगा, और नेगेटिविटी से पॉजिटिविटी बहुत जल्दी आ जाएगा। थैंक यू वेरी मच। ज्यादा नहीं बोलेंगे इस विषय में, सिर्फ जितने भी सीनियर है इधर सबका राय चाहिए। थैंक यू सर। थैंक यू दिवांशु ने बहुत ही अच्छी बोली है, और इस बात के साथ सारी की कम्युनिटी सहमत है। तो मैं थोड़ा सा बता दूं, आप सेकंड लेना चाहता हूँ। बहुत से ऐसे लीडर्स हैं जो छठे लेवल पे हैं, 5th लेवल पे हैं। तो लीडर की अगर मैं बात आज ही में मेरे आज ही सर आपकी आवाज मनदीप सर आपकी आवाज ब्रेक हो रही है, मुझे लग रही है। विपिन सर, मनदीप सर की आवाज सही आ रही है? कुछ ब्रेक हो रही है सर, अब नहीं ब्रेक हो रही है सर, ज्यादा ब्रेक हो रही है सर, लीव करके आ जाइए सर। ओके ओके सर इस विषय में आप थोड़ा आलोकपात कीजिए सर। दिवांशु सर एक बार आप भी लीव करके आना, आपकी भी आवाज ब्रेक हो रही थी बीच में। सर अभी आ रही है?
नहीं सर, अभी सही नहीं आ रही सर। आज मे बी इशू। आज बारिश हुई है, नहीं बारिश के कारण काफी नेटवर्क की दिक्कत है। मनदीप सर, आवाज बिल्कुल नहीं आ रही सर। चलिए विपिन सर, आप उतनी देर तक कंटिन्यू करें प्लीज मीटिंग को। वेलकम ऑन द स्टेज विपिन सर, विपिन शर्मा, विपिन मिश्रा जी। वेलकम सर, वेलकम, स्वागत है सर आपका। वेलकम सर, वेलकम विपिन सर, वेलकम सर, राधे राधे, वेलकम वेलकम। राधे राधे सर। राधे राधे। वैसे तो देखा जाए सभी लोगों का सबसे पहले स्वागत करना चाहता हूं और मैं भी माँ सरस्वती को प्रणाम करता हूं, जैसा अमूल्या सर ने कहा है। तो क्योंकि जब सरस्वती होंगी तो लक्ष्मी भी आएंगी, तो माँ शारदे को प्रणाम। मैं माँ शारदे को प्रणाम करता हूँ। शमीर सिन्हा जी जो मेरे भाई हैं, बड़े भाई, अमूल्या सर, संजय सर, सौरभ भाई मेरे, शिव स्वरूप जैन सर, और भी जितने लोग हैं, योगेश सर हैं, सारी मैम हैं, और हमारे विनय सोनी जी हैं, बाकी सरोज सर, राजीव सर, प्रभात सर, जितने लोग यहाँ पे हैं, सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जी सर, आइए आइए। आप बोलिए बोलिए, आवाज आ रही है मेरी सर? बस क्लियर है सर, बोलिए। थैंक यू, धन्यवाद। सर फिर प्रॉब्लम कर रही है। विपिन भैया आप कंटिन्यू करें। ओके ओके ओके। तो अभी देखिए, टेक्निकल तो लगभग सबको सब बता दिया गया, लेकिन क्योंकि सुबह से शाम तक हमको सवाल जवाब का फेसिंग करना पड़ रहा है, तो मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा, अमूल्य सर को बुलाऊंगा, लेकिन 2 मिनट मेरी बातों को जरा आप सुनिए, सब थोड़ा गौर कीजिए। देखिए, जहां पर आप हैं वहीं पे हम हैं, जो आप कर रहे हैं वही हम कर रहे हैं। अच्छा, आपसे बात करने के बाद में और हमारे बोलने के बाद में होता क्या है कि हम दोनों लोग एक दूसरे के सहारा हैं। आपको आपके पास आके आपसे बात करके हमको सहारा मिलता है, और हम जब बोलते हैं तो आपको सहारा मिलता है। ये समय हम लोग काट रहे हैं, उसके बावजूद भी कुछ ऐसे मैसेजेस हैं जो हम लोगों को विचलित कर देते हैं। मीटिंग का टॉपिक चेंज हो जाता है, बहुत चीजें हैं। तो आप लोगों से ये विनम्र अनुरोध है, आप ट्रेजर को लेके या इस चीज को लेके आप हमसे कुछ भी पूछिए, हम आपको बताने के लिए तैयार हैं। यहाँ पे बहुत लोग हैं, कुछ लोगों का मैं कॉल भी नहीं अटेंड कर पाता हूँ, और कुछ लोग मुझसे ये कहते हैं कि सर मैंने आपको फोन मिलाया, मुझे उम्मीद नहीं थी कि कोई उठाएगा, लेकिन आपने उठा लिया, उसके लिए थैंक यू। तो देखिए, हर समय पे नजरिया बदल जाता है और अच्छा बुरा सब चेंज हो जाता है। मेरा एक कहावत है कि दुनिया में अच्छा बुरा कोई नहीं होता है, दुनिया में अच्छा बुरा कोई नहीं होता, सिर्फ अपना नजरिया होता है। आपको मैं बताता हूँ कैसे। एक चोर ने आपका पर्स चोरी किया, ठीक है, एक चोर ने आपका पर्स चोरी किया, आप चोर को क्या बोलोगे और सब लोग क्या बोलेंगे? बहुत गंदा आदमी है, बहुत बेकार आदमी है। वो चोर अपने दोस्त के पास में गया और उस दोस्त को बैठ के खूब दारू पिलाई, और उसने भी पी और 4 दोस्तों ने मिलके पी, तो उसके दोस्त क्या बोलेंगे? बहुत अच्छा आदमी है। फिर देखने वालों ने क्या बोला? ये तो दारू पीता है, बहुत गंदा आदमी है। बाद में बचे हुए पैसे से वो अपनी वाइफ के पास में थोड़ा सा खाना ले गया, अच्छी अच्छी मिठाई लेके गया और बहुत सारी चीजें लेके गया, बच्चों को प्यार किया, और तो वाइफ क्या बोलेगी? मेरा हस्बैंड बहुत अच्छा है। उसके बाद बच्चे क्या बोलेंगे? मेरे पिताजी बहुत अच्छे हैं। आप देखिए, 4 स्टेप में वो 4 लोगों के लिए अच्छा बना और 4 लोगों के लिए बुरा बन गया। मतलब जिसका पर्स चोरी हुआ वो गाली दे रहा था कि चोर है, बेकार आदमी है, दोस्तों ने कहा अच्छा आदमी है, पड़ोस में देखने वालों ने कहा नशेड़ी है, बुरा आदमी है, उसके घर वालों ने कहा अच्छा आदमी है। ये सब क्या है? तो मेरा मानना है कि कोई भी व्यक्ति दुनिया में ना अच्छा होता है ना बुरा होता है, उसका नजरिया जिसके प्रति जैसा होता है वो वैसा होता है। आपका नजरिया अगर मेरे प्रति अच्छा है तो मैं अच्छा हूँ, अगर आपका नजरिया मेरे प्रति गंदा है तो मैं गंदा हूँ। आदमी ना मैं गंदा हूँ ना मैं बुरा हूँ ना अच्छा हूँ, मैं दोनों नहीं हूँ, ना मैं अच्छा हूँ ना बुरा हूँ। आपका नजरिया मुझे डिसाइड करता है कि मैं अच्छा हूँ कि बुरा हूँ।
ये मैं प्रवचन आपको क्यों दे रहा हूँ, देखिए मुझे प्रवचन नहीं लगता, इसलिए मैं कभी मोटिवेशन बात नहीं करता हूँ। मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि थोड़ा सा आहत भी हूँ। आप लोग ट्रेजर के लेके बोलिए कुछ भी, मैं क्या हूँ, मैं किसको मानता हूँ, मैं आज समीर सर को मानता हूँ, इसमें आपको बुरा क्यों लगता है? आप बताते हो कि नहीं समीर सर तो कहने का मतलब उसी चोर की तरह चोरी करते हैं, दारू पीते हैं, इससे क्या मतलब है? मेरा परिवार है, वो मुझे शाम को रोटी दे रहा है, अब वो क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है मुझे नहीं पता। शाम को मुझे रोटी मिली, बच्चों को चॉकलेट टॉफी मिली, उसके लिए वो अच्छा है। तो आप मुझे डिसाइड करोगे कि दारू पी के रोड पे घूमता है तो ये बेकार है। तो ये आज आप लोग बिल्कुल चेंज कर दीजिए। इसलिए बस मैं मीटिंग में आज मुझे कुछ नहीं कहना है, ना कुछ कहना, क्योंकि अगर आप लोग ऐसा करेंगे तो मैं अपने मैसेज बॉक्स को बंद कर दूंगा। उससे कुछ नहीं होना, दुनिया नहीं पलट जाएगी सर, न कुछ होगा। हम नहीं करेंगे, कोई दूसरा आपकी मदद कर देगा। लेकिन ऐसा काम करने पे आप लोग मजबूर क्यों करते हैं? हमारा आपसे कोई द्वेष नहीं है, किसी व्यक्ति से कोई द्वेष नहीं है। हम कोशिश कर रहे हैं कि आपकी मदद कर सके। और ऐसा नहीं कि आप होशियार नहीं हो, आप बहुत होशियार हो, बहुत अच्छे हो, आपको भी सब कुछ आता है। मुझे भी पहली सीढ़ी किसी ने बताई थी, मैंने भी किसी से आपकी तरह अनभिज्ञ होकर पूछा था, और आज मैं उस काबिल हो गया कि आपको बता पा रहा हूँ, सौभाग्य समझता हूँ अपना। तो आप लोग कृपया कोई भी आप सवाल कीजिए, आप निगेटिव सवाल भी कर सकते हो, निगेटिव हम आपको जवाब भी दे देंगे, लेकिन उसके बाद में आप जो उल्टे सीधे मतलब उस तरीके के करेंगे तो वो मत करें। आपसे यही अनुरोध है, हालांकि किसी ने कुछ नहीं कहा, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप लोग टॉपिक वाले मैसेज करें, जो भी करें। बस मेरी शेयरिंग इतनी थी, लेकिन अब जब बात चल रही है, क्योंकि हम लोग यहाँ पे ट्रेजर को सुनने आए हैं, तो देखिए मैंने कल भी बोला था कि ट्रेजर के प्लान बहुत लंबे हैं, बहुत दिनों की सोच है, बहुत बड़े उसके प्लान हैं। मैंने प्लान को लेके भी बोला था कि अगर आप ट्रेजर की पीडीएफ भी देखते होंगे तो तो 12-25 ऐसे करके वहां पे कैलकुलेशन दी थी। पूरी स्लाइड में कहीं पे भी पैसे का नाम नहीं लिखा था, और लास्ट पेज पे लिखा था कि आप अच्छा व्यवहार करेंगे, एक फोन से एक यूज करेंगे, वाईफाई नहीं इस्तेमाल करेंगे, और एक वर्ड लिखा था तो कभी आपने ये सुना कि धीरू भाई अंबानी ने सारे शेयर उसके खरीद लिए? क्या वो खरीद नहीं सकता? खरीद सकता है, लेकिन नहीं खरीदते सारे। टाटा जी सारे शेयर खरीद लें किसी का, कोई छोटा ही प्रोजेक्ट है उसके सारे शेयर खरीद लें, ऐसा नहीं होता ना। वो लोग भी शेयर लॉन्च करते हैं, कम्युनिटी को बुलाते हैं, कम्युनिटी का साथ लेते हैं, छोटे छोटे अंश, शेयर का मतलब होता है अंश, छोटे छोटे अंश लेते हैं। तो चाहे क्रिप्टो मार्केट हो, चाहे कोई मार्केट हो। और अभी आपको क्रिप्टो का जो स्वरूप दिख रहा है वो बिल्कुल चेंज दिख रहा है। अभी आपको क्या लग रहा है, जितना भी बैठा हुआ व्यक्ति यहाँ पे है वो इसको ट्रेडिंग का एक सामान समझता है सिर्फ। क्या समझता है कि आज पैसे लगाएंगे, 10 दिन बाद 20 गुने हो जाएंगे, हम निकाल लेंगे, 40 गुने हो जाएंगे, 20 ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, हम कर लेंगे।
वो इसे ट्रेडिंग का माध्यम मानते हैं। तो ट्रेडिंग का माध्यम इसलिए मानते हैं कि गवर्नमेंट भी हमारी उसको एज ए एसेट्स कह रही है, लेकिन आने वाले समय में आपको पता चलेगा कि ये केवल और केवल ट्रेडिंग का माध्यम नहीं है। आपको अगर भविष्य में क्लाउड स्पेस चाहिए होगा तो उसके लिए स्पेशल कॉइन चाहिए होगा। आगे आने वाले समय में अगर आपको अपनी कंपनी के लिए कोई स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस बनाना है जिसपे आपको स्पेशल एप्लीकेशन को रन करके लोगों को मेंटेन करना है, तो आपको इथेरियम के पास जाना पड़ेगा। इथेरियम का कॉइन होना चाहिए आपके पास में, वो रन करेगा। भविष्य में अगर आपको एनएफटी कोई अच्छी लग गई है और बहुत विशेष एनएफटी है और उसको परचेज करना है तो आपको टीएफटी के पास आना पड़ेगा। तो भविष्य में हर चीज के लिए करेंसी की जरूरत पड़ेगी। बिल्कुल उसी तरीके से जैसे अभी मार्केट में आप जाते हैं तो कॉइन भी देते हैं, आप रुपए भी देते हैं, आप और भी चीजें जो है गोल्ड भी देते हैं। ऐसी बात नहीं, हर चीज देके आप जैसा भी मैनेज करते हैं वो करते हैं। ऐसे ही हर करेंसी का एक रूप है, हर करेंसी के पीछे एक उद्देश्य है। उस उद्देश्य को अगर आप पूरा करना चाहेंगे तो वो ही करेंसी लेके आपको चीजें परचेज करनी पड़ेंगी। देखिए आप लोगों के सामने भी पिक्चर्स आ रही होंगी, आप लोग भी अब देख रहे होंगे, आप लोगों के सामने भी अब बातें आ चुकी होंगी, न्यूज़पेपर पे आ रहा है, हर जगह आ रहा है, गवर्नमेंट भी संजीदा है, सब चीजें हो रही हैं। तो अगर सब चीजें हो रही हैं तो आप यकीन मानिए आपको हर उसके लिए पर्टिकुलर करेंसी चाहिए होगी। अब देखिए मान लीजिए स्टेबल करेंसी यूएसडीटी है और आपको लग रहा है कि आपके मोबाइल में सारा स्पेस फुल हो गया है और आपको नया क्लाउड स्पेस चाहिए, तो नया क्लाउड स्पेस कैसे मिलेगा? ऐसे नहीं मिलेगा। आपको क्या करना पड़ेगा पता है? पहले यूएसडीटी से सिया कॉइन लेना पड़ेगा और उस सिया कॉइन से आपको पेमेंट करके आपको उससे क्लाउड स्पेस के लिए वो करना पड़ेगा। फिर वो आपको कैसे देता है, क्योंकि जब वो ब्लॉकचेन पे बनेगा वो जैसा मैटर होगा वैसा बन जाएगा उस समय के साथ, तब आपको क्लाउड स्पेस मिलेगा। इसलिए स्टेबल करेंसी भी मार्केट में है, अल्ट करेंसी भी मार्केट में है, मीम कॉइन्स है जिनका कोई बेस नहीं है, वो सिर्फ बड़ा आदमी हाथ रखे तो मीम कॉइन चल रहे हैं। हो सकता है इसके पीछे कभी वो कोई प्रोजेक्ट डाल दे, कॉइन का रेट और बढ़ जाए और अच्छा कॉइन हो जाए। तो इस तरीके से कॉइन की भी कैटेगरी है। तो अभी आप लोग आ गए हैं यहाँ पे, तो और एक बात और, ना तो हम आपको मोटिवेट कर रहे हैं कोई भी कॉइन लेने के लिए, आज मैं क्लियर कर रहा हूँ, आपको हम बता रहे हैं कि अच्छे कॉइन की पहचान क्या होती है और वो सब अच्छाई हमारे कॉइन में है। तो इसलिए हो सकता है क्या कंफर्म है या जो भी कह लीजिए आप कि आगे आने समय में अच्छा फंड दे सकता है, तो इसमें इन्वेस्ट करना कोई बुरा सौदा नहीं होगा। ये एक अनुमान है, संभावना है, संभावना की मार्केट है। आपको अच्छा लगता हो प्रोजेक्ट, आपको कॉन्ट्रैक्ट एड्रेसेस अच्छे लगते हो, आपको सब चीजें अच्छी लगती हो, तो आप अपने दिमाग से अपनी स्वेच्छा से परचेज कर सकते हैं। ये एक अच्छा ऑप्शन बन सकता है। बस मात्र मीटिंग का उद्देश्य इतना ही है और इतने ही उद्देश्य को लेके दिमाग पे चलिए। कुछ लोगों को लगता है कि सितंबर में हमारा जो नोटिफिकेशन दिया है तो उसमें फंड आ जाएगा, तो वो भी आपको कल अमूल्य सर ने बिल्कुल क्लियर कर दिया था कि किस तरीके से सितंबर में स्ट्रेस टेस्ट होगा। स्ट्रेस टेस्ट के बाद में वो आपका सब वेरिफिकेशन या वैल्यू जो क्या बोलते हैं उससे वैल्यूएशन वैल्यूएशन इवैल्यूएशन और जो वेरिफिकेशन है वो सब करेंगे। फिर आपका टेस्टनेट चलेगा और टेस्टनेट के बाद में मैननेट होगा। बाकायदा उन्होंने ये भी लिखा है कि कितने कितने दिनों में कितना कितना क्या होता है, कितने कितने सप्ताह में क्या होता है, कितने महीने में। तो उन्होंने एक लास्ट लाइन आपको दी है, डेड लाइन लास्ट, वो दी है दिसंबर। तो वो केवल दिसंबर तक का जो आपको टाइम दिया है वो आपकी ब्लॉकचेन का दिया हुआ है कि ब्लॉकचेन, उससे पहले कंपनी क्या फैसला लेती है, ब्लॉकचेन पे क्या करना है, मैननेट पे क्या करना है। अगर बस दिमाग में ये आ रहा है कि जब ब्लॉकचेन आएगी तो जाहिर सी बात है कि वो ब्लॉकचेन को अपनी सॉफ्टवेयर में ऐड करवाएंगे और अपना कॉइन उसी ब्लॉकचेन पे रन करा के आपको देंगे, जिससे कि उनको फीसेस का फायदा हो। तो इसलिए एक अंदाजा लग रहा है कि दिसंबर के लास्ट वीक तक या एक दो दिन आगे पीछे आपकी जब चैन आ जाएगी तब ही हो सकता है कि आपको विड्रॉल भी देना वो शुरू करें। तो ये भी संभावना है। तो सारा संभावनाओं का खेल है। हम लोग जो देखते हैं वो आपको बताते हैं, आप उस चीज को समझिए। हम आपको कोई गलत रास्ता नहीं दे रहे, गलत बात नहीं बता रहे, ना हम आपको गलत की तरफ ले जा रहे हैं। मैं बार बार कहता हूं कि मैं एक सवाल छोड़ता हूं, एक आइडिया देता हूं, उस आइडिया को यहाँ से सुनने के बाद घर पे सोचिए, गुणा भाग लगाइए, गणित लगाइए। आपके अड़ोस पड़ोस में कोई क्रिप्टो लवर है, कोई क्रिप्टो को चलाता है, कॉइन को खरीद फरोख्त करता है, उससे पूछिए और तब आपको तसल्ली हो जाए तो आप मानिए। बस यही कहना चाहता हूँ। आज मैंने भी शायद थोड़ा बहुत आपको मोटिवेशन दे दिया। तो और एक चीज और बताऊं, आपने देखा होगा जब एक किसान एक बांस को लगाता है ना सर, तो बांस को लगाने में
जब वो पहले साल, दूसरे साल, तीसरे साल, चौथे साल तक वहां पे केवल ऐसा ही बंजर पड़ा रहता है, कुछ नहीं आता, वो पानी लगाता रहता है, खेती करता रहता है, कुछ नहीं होता है, और वो सारी पब्लिक उस पे हंसती है और क्या बोलती है कि भाई यहाँ तो कुछ हो ही नहीं रहा, तो पागल है, रोज पानी लगाता है, इसमें तो कुछ हो ही नहीं रहा। लेकिन जब वो 4 साल बाद, 5 साल बाद के बाद में बांस निकलता है ना, तो विद इन 1 मंथ में 70 से 80-90 फुट का हो जाता है, विद इन 1 मंथ में, और वो उससे अच्छा प्रॉफिट निकालता है। तो आप उस मेरी कहानी का तात्पर्य समझ चुके होंगे। हम लोग खाद पानी लगा रहे हैं, सब कुछ लगा रहे हैं, हमने बहुत दिन दे दिए, लेकिन अब जब वो निकलेगा ना, तो बस वही 1 मंथ में 90 फुट। मेरा इशारा समझ रहे होंगे, मेरी बातें समझ रहे होंगे। आप लोगों ने मुझे मौका दिया, उसके लिए मैं बहुत बहुत आपका धन्यवाद देता हूँ। और सभी मेरे जो आप मुझे मोटिवेट करते हैं, लाइक समीर सर, सौरभ सर, जो इतना अच्छा मोटिवेशन देते हैं और जो मुझे नॉलेज देते हैं, अमूल्य साहू, मनदीप सर, और भी संजय सर हैं, सभी लोगों का बहुत, जिनेंद्र साहब है हमारे, सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। और मंच संभालने के लिए विनय सोनी जी को, नेहा मैम को, और हमारे योगेश सर, रुखसाना मैम, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। जो मेरी बातें अच्छी लगी वो रख लें, और जो ना अच्छी लगे उन्हें भूल जाएं। अकॉर्डिंग टू शुद्ध स्वरूप जैन सर, उनकी तरीके से मैं भी बोल रहा हूँ। थैंक यू सर, थैंक यू टू ऑल ऑफ यू, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर, थैंक यू विपिन सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। तो मैं आपसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा विपिन सर, प्लीज हमारे डॉक्टर साहब को इनवाइट करें, डॉक्टर अमूल्य जी को, प्लीज ये सेवा आपको ही निभानी है, तो प्लीज मंच पर आए। बिल्कुल बिल्कुल, आज ये सेवा मेरे हिसाब से मेरे बड़े भाई को दे दीजिए, सौरभ सर को। तो आप सौरभ सर को इनवाइट कर दीजिए, वो आगे सेवा निभा लेंगे। सौरभ सर को बात तो एक ही होगा सर जी, सौरभ सर को इनवाइट कर दीजिए आप। सौरभ सर को, जो कि मेरे बड़े भाई हैं, और मैं उनसे बहुत इंस्पायर्ड भी रहता हूँ, बहुत अच्छी अच्छी बातें बताते हैं और बहुत सहयोगी टाइप के व्यक्ति हैं। तो मैं अपने बड़े भाई को, सौरभ सर को बुलाता हूँ मंच पे, आइए। और अमूल्य सर को अपने जितने भी अच्छे शब्द हो, हालांकि उतने अच्छे शब्द हो नहीं सकते, लेकिन उतने शब्दों से उनको इनवाइट कीजिए। सौरभ सर प्लीज आइए सर। वेलकम सर, वेलकम, राधे राधे सर। मोस्ट वेलकम सर, जय जगन्नाथ सर जी, मोस्ट वेलकम सर। जय जगन्नाथ। सौरभ सर तो लीव कर गए, लगता है आज मुझे बुलाना पड़ेगा सर को। आ गए सर, आ गए। हेलो आइए सर, आइए। सर जी मेरी आवाज नहीं आ रही थी। वेलकम सर, वेलकम, राधे राधे सर, राधे राधे सर, राधे राधे, जय श्री राधे राधे सर, थैंक यू। जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ। जय श्री जगन्नाथ, जय जनेन सर। जय जगन्नाथ सर जी। 31 मार्च को मिलना है, सब लोग याद रखिएगा, जहाँ सिद्धि स्वरूप पार्टी देंगे। जी सर, बिल्कुल। ओके, धमाकेदार सर, होगा धमाकेदार सर। जी बिल्कुल सर। अब जिस मकसद से हम लोग यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं सभी लोग, और जिस शख्सियत को हम लोग सुनना चाह रहे हैं, आप सब मुझसे बेहतर जानते हैं, तो ना आज की डेट में तो परिचय के मोहताज रह ही नहीं गए हैं, लेकिन फिर भी एक औपचारिकता निभाने के लिए और उनके लिए जो हमारा दिल में प्यार और सम्मान है उनको देने के लिए, क्योंकि उनको भी पता है कि हम लोग दिखाते नहीं हैं और उनका दिल से उनकी रेस्पेक्ट करते हैं, उनको इस बात को अच्छे से एहसास है उन सब चीज़ों का। फिर भी आप सबकी जोरदार तालियों से मैं उन्हें मंच पर बुलाना चाहूंगा, और उनको बुलाने से पहले सिर्फ इतना ही कहूंगा कि उन्होंने जो चीजें हमारे सामने रखी हैं, एक पिता की तरीके से, एक गुरु की तरीके से, शायद ही कोई शख्स आता और वो इतनी जानकारी रखने के बावजूद अपना समय देता। क्योंकि आज आप दुनिया में अगर किसी से पैसा लेते हैं या कुछ भी लेते हैं उसको लौटा सकते हैं, लेकिन इस मंच पर उपस्थित वो लोग जो अपने से सवाल पूछते हैं, बातचीत करते हैं, विड्रॉल के इंतजार में हैं या टीएफटी के रेट के बढ़ने के इंतजार में, उनसे मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगा, जिस भी लोगों को आप आपने अपनी लाइफ में उन लोगों को वैल्यू दी हो ना दी हो अलग बात है, लेकिन उनको वैल्यू जरूर दीजिएगा जिन्होंने अपना कीमती समय आपको दिया, क्योंकि आप वो समय उनका कभी लौटा नहीं पाएंगे जिंदगी में। तो इसी बात के साथ में मैं अमूल्य सर को आपकी जोरदार तालियों से, जितनी शायद आपने अभी तक ना बजाई है उतना, जिन लोगों का ये माइक ओपन है उतनी तेज तालियों से एक साथ उनका वेलकम करते हैं। प्लीज सर, अमूल्य साहू सर, वेलकम ऑन द स्टेज। श्री अमूल्य सर, वेलकम सर, वेलकम सर, मोस्ट वेलकम सर जी। वेलकम। जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ, मोस्ट वेलकम।
सर बहुत बहुत Thank you, everyone. All the best, sir. Thank you. अमूल्य सर जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ अमूल्य सर। जय जगन्नाथ, जय जिनेंद्र सर, जय जगन्नाथ। थैंक यू। सबसे पहले सरस्वती ज्ञान रूपी वेबिनार एनएफटी डिजिटल वेबसाइट को प्रणाम करता हूँ। ये महान विश्वविद्यालय रूपी वेबिनार को बनाने वाला हमारा जितना साथियों एडमिन पैनल में है, सभी साथियों को एक साथ में सैल्यूट करता हूँ, नमन करता, प्रणाम करता हूँ। जितनी नारी शक्ति, मातृशक्ति, जितना मेरा भाइयों है, हर दिन आप लोग इस मंच में प्रेजेंट रहते हैं, इस मंच का शोभा वर्धित करते हैं। आप लोग ट्रेजर फंड का आप कितना भले बात आपको कितना लवर है ना ट्रेजर फंड का, इसीलिए इस उपस्थिति माध्यम से हम सब लोगों को पता चल जाता है आप कितने ट्रेजर फंड का लवर हो। सभी को मैं एक साथ में प्रणाम करता हूँ, नमन करता हूँ, वंदन करता हूँ। और ज़्यादा टाइम न गवाते हुए टॉपिक पर चलते हैं। आज बात करेंगे, का डीपली बात करेंगे क्रिप्टो के बारे में। क्रिप्टो क्या होता है, पहले दुनिया में कौन पहचान कराया? हम तो जानते हैं 2009 में बिटकॉइन आया था, ये सारा दुनिया को ब्लॉकचेन के बारे में पहचान कराया बीटीसी के माध्यम से। लेकिन उससे पहले ये ब्लॉकचेन को कौन ये दुनिया को लाया था, वो कौन पर्सन था? ये तो पहचान करे 2009 में ना, लेकिन शुरुआत हुआ था 1984 मसीहा में। एक क्रिप्टोग्राफर था जिसका नाम था डेविड चाम्पर, डेविड चाम उसका नाम था। ये एक क्रिप्टोग्राफर। क्रिप्टोग्राफ क्या होता है, पहले जानते हैं क्रिप्टोग्राफी क्या है। आप जो आज आप लोग वर्ड यूज कर रहे हो क्रिप्टो, ये क्रिप्टोग्राफ से आता है। डेविड चाम उसी क्रिप्टोग्राफी के माध्यम से ये प्रोटोकॉल तैयार किया थे पहली बार, लेकिन खुद उसको इम्प्लीमेंट नहीं कर पाए थे। उनका जो प्रोटोकॉल को, क्रिप्टोग्राफ प्रोटोकॉल को एक दो आदमी मिलकर ये दुनिया में आगे बढ़े थे। उनका नाम था डेविड हबर, डब्ल्यू स्कॉट टर्नेटा। ये दोनों मिलकर ये प्रोटोकॉल को आगे बढ़े थे। आपका जो आज आप देख रहे हो ब्लॉकचेन, हम तो ब्लॉकचेन में काम कर रहे हैं, लेकिन ये पहली बार हम लोग सभी को पता है संतोषी नाकामोटो एक पर्सन, बीटीसी का ओनर, क्रिएटर 2009 में सारा दुनिया से पहचान कराया था। लेकिन पहले से एक क्रिप्टोग्राफर ये प्रोटोकॉल निर्माण किए थे। क्रिप्टोग्राफी से क्रिप्टो बनता है। क्रिप्टोग्राफी क्या होता है देखिएगा, मैं अभी स्क्रीन शेयर करने जा रहा हूँ। स्क्रीन शेयर? यस सर, हो रहा। मोस्ट वेलकम सर जी, विजुअल है सर। हाँ, आपको कल मैंने जो देखा था आप उसको अच्छी तरह से रीड नहीं कर पाएंगे, ये कोडिंग होता है। ओके, आप चलते कॉन्टैक्ट पर।
कॉन्ट्रैक्ट का ऊपर आता है कोडिंग। ये जो आपका सामने में अभी है कोडिंग, जो सैलरिटी आप देख रहे हो, सैलरिटी आप टीएफटी का कोडिंग किया गया है। इसका अंदर ये जो होता है ना, ये जो कोडिंग, इसको पहचानना बड़ा मुश्किल होता है। कोडिंग मतलब ये क्या होता है, क्रिप्टोग्राफी मतलब क्रिप्टो करेंसी जो आप आज बोल रहे हो, क्रिप्टोग्राफी प्लस करेंसी मिलकर क्रिप्टो करेंसी होता है। इसीलिए इतना ये सेफ एंड सिक्योर क्यों है, इतना सेफ एंड सिक्योर, उसी बारे में जान आज बोलेंगे कुछ छोटे सी नॉलेज से। एक ये क्या आता है ना, हमेशा हिडन रहता है क्रिप्टोग्राफी। कोई भी इसको अनरीडेबल, जो कोई भी इसको रीड नहीं कर सकते हैं, ज्यादा डिफिकल्ट होता है। जैसे मैं विपिन सर को कोई भी चीज भेजा, सेंड किया, कोई मैसेज हो, कोई भी हो, लेकिन जो बीच में जो सर्वर काम करता है, ये तो विजुअल रहता है ना सर्वर। बीच में कोई मैंने मैसेज भेजा, विपिन सर मेरे को कुछ भी भेजा, जो बीच में जो सर्वर काम करता है, ये क्या होता क्या ना, ये मैसेज को बीच में कोई भी हैकर आ सकता है, कोई भी इसको अटैक कर सकता है, बीच में कोई भी चुरा ले सकता है। लेकिन क्रिप्टोग्राफी माध्यम से आप कोई भी चीज मेरे को भेजो, मैं आपको भेजूं, ये क्या होता है, डिक्रिप्ट हो जाता है। पूरी तरह से क्या होता है ना, डिक्रिप्ट होता है। बीच में कोई भी हैकर आए, कोई भी अटैक करते हैं सर्वर का ऊपर, आपका जो सिस्टम सर्वर का ऊपर, ये क्या होता है ना, पूरी तरह से इनक्रिप्ट होता है। इसको कोई चुरा नहीं सकता, कोई देख नहीं सकता। जैसे आपको पता है पहले जमाने में तो युद्ध टाइम में जो युद्ध होता है ना राजा राजा के अंदर में, उस टाइम एक लिखा जाता है, एक उनका क्या है ना, ऐसा गोलाई तरफ से होता है ना, रेड कॉपी में होता है, कुछ एक देश से दूसरे देश को भेजा जाता है, गुप्तचर होते हैं ना, जो गुप्तचर उसी माध्यम से। लेकिन जो भी गुप्तचर के हाथ में हम दे रहे हैं, वो तो कोई लीक कर सकता है ना, कुछ तो दूसरी कुछ बता दे सकता है ना, कोई भी संवाद, ये तो कोई बाहर का आदमी तो पता लगा सकता है ना। इसी टाइम से क्या होता है, इसी तरह से पहले भी एक इनक्रिप्टेड तरफ से मैसेज आता है। जैसे मैं आपको भेज रहा हूं, लेकिन बीच में कोई आएगा तो ये तो युद्ध का बात है ना, रणनीति का बात है ना, आएगा तो उसका जो रणनीति का बारे में तो कोई ना किसी को तो पता चल जाएगा ना। इसीलिए उसी टाइम से भी डिक्रिप्ट होता है मैसेज। मैं आपको भेज रहा हूँ, लेकिन आप उसको रीड कर सकते हो, लेकिन बीच वाला रीड नहीं कर सकते हैं। और आप जो भी भेज रहे हो, बीच वाला रीड नहीं कर सकते, मैं रीड कर सकता हूँ। अभी देखिएगा, ये जो कोडिंग किया गया पूरी तरह से क्या किया गया, डिक्रिप्ट किया गया। आप एक एक वर्ड पूरी तरह से आपको कुछ सूचना नहीं दे रहा है, आपको संकेत दे रहा है। आप ये IRC-2721, IRC-20, इसी तरह जो प्रोटोकॉल इसमें ऐड किया गया है, ये कोडिंग, इसका संकेत, इसका सिग्नल, जैसे बीच में कोई दूसरी इसको रीड नहीं कर सकता। जो